तो आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाला है हमारा कुछ क्वेश्चंस। और मैं रेकमेंड करूंगा कि जब तक हमारा फंक्शंस जो टॉपिक चल रहा है तब तक आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं या तो फिर प्रैक्टिस में या फिर पीडीएफ में क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा सॉल्व कर लो, तभी आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला हमने एक्सरसाइज पहला जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन वाले वीडियो में, तो वहाँ पर हमने किस मेथड से किया था कि हम यहाँ पर नो वैल्यू पास कर रहे थे, मतलब हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे थे और नो वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। मतलब फंक्शन मेरे को कुछ भी लौटा नहीं रहा था, मतलब फंक्शन में ही हम कुछ वेरिएबल्स को इनपुट ले रहे थे और फंक्शन में ही सारा काम कर दे रहे थे। लेकिन पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा है कि कैसे हम यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यू पास करेंगे लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो ये इसी के ऊपर एक्सरसाइज है कि हम वैल्यू पास करेंगे फंक्शन को लेकिन उससे कुछ मांगेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग फंक्शन। तो आपको किस मेथड से करना है कि आपको क्या करना है कि नंबर को पास करना है फंक्शन में। ठीक है, नंबर को पास करना है फंक्शन में और उसको रिवर्स करके फंक्शन के अंदर ही उसको प्रिंट कराना है। चलो, तो ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है। हम कोड में आते हैं यहाँ पर और क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना वॉइड अपना फंक्शन का नाम दे देते हैं रिवर्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक नंबर ले रहे हैं एज ए इनपुट। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोटोटाइप और डेफिनेशन एक में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको नंबर को रिवर्स करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे वाइल n या वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोनों सही है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इंट ld इज इक्वल्स टू अपना जो नंबर है मॉड्यूलो 10, और एक रिवर्स नंबर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट rev। ठीक है, और इसको आपको 0 से इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारा गार्बेज वैल्यू में पकड़ेगा वो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, rev इज इक्वल्स टू rev इंटू 10 प्लस ld, और उसके बाद अपना n इज इक्वल्स टू n/10 कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो मेरा नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे कि द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इज इक्वल्स टू rev, और कर देंगे यहाँ पर एंडल। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब हमको इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करें रिवर्स और ब्रैकेट में अपना नंबर पास कर दे 1 2 3 4। ठीक है, इसको सेव करके रन करें तो मेरा जो नंबर है द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 3 2 1 हो गया। तो ये चीज़ है मेरा यहाँ पर नंबर को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ किया, अपना n है, ये जो 1 2 3 4 है ये n में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा रिवर्स को हमने 0 बनाया है, फिर रिवर्स वाला कोड लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा यार कि हम कुछ रिटर्न करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। देखो एक कीवर्ड होता है रिटर्न। ठीक है, जो हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, जो हम एक अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर अगर मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए रहता है अगर फंक्शन से, तो वहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो अगर हम रिटर्न करेंगे तो ये हमसे से पूछेंगे कि रिटर्न करो वैल्यू। ठीक, चलो 5th क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द a टू द पावर b। मतलब ऐसे करना है आपको, a टू द पावर b फाइंड करना है। a और b मतलब मेरे को फंक्शन में पास करना पड़ेगा इसका वैल्यूज़। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिंपल है। हम पहले अपना क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉइड पावर। ठीक है, अब मेरे को 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, 2 पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, इंट a इंट b। और उसके बाद देखो ये क्या हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो अब a टू द पावर निकालने का क्या तरीका है, मतलब a टू द पावर b हम कैसे निकालेंगे, मतलब a को आपको b टाइम्स इनटू करना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंट आंसर बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। उसके बाद अपना फोर लूप लगा देंगे कि इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू
बी तक जाना चाहिए और अपना आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इनटू ए। ठीक है, और फिर जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो हम सी आउट करवाएंगे द ए टू दी पावर बी इज इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब मेरे को यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या करना है कि ए टू द पावर बी पास करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे पावर 2 टू द पावर 3 देखना चाहते हैं, जिसका वैल्यू मेरे पास 8 निकल के आता है। तो देखते हैं कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए टू द पावर बी 8 होता है। ठीक है, आई होप ये वाला चीज़ आपको अच्छे से पता होगा ये कैसे कर रहे हो। ठीक है, और देखो आप खुद से भी यहाँ पर इनपुट ले सकते हो, मतलब ए मेन फंक्शन के अंदर ए और बी यूजर्स ले लेना, फिर यहाँ पर बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर ए लिख देना, यहाँ पर बी लिख देना। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ए और बी दोनों से कोई आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वहाँ पर एरर नहीं होगा। ठीक है, तो खैर अभी मेरे को बस ये फंक्शन आपको बना के दिखाना है और पास करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर इन एन एरे डेट इज पास टू अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम एक एरे को पास करेंगे। ठीक है, उस एरे को पास करेंगे और फिर उस एरे में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको निकाल के देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको एरे को पास करने आना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लें, ठीक है, जिसका नाम रखते अगर हम void func। ठीक है, और इसके अंदर अगर हमको एक एरे चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, इंट एर, और यहाँ पर एक खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे ताकि पता रहे कि ये जो भी वेरिएबल है जो भी पास हो रहा है यहाँ पर वो एक एरे रहेगा। ठीक है, और फिर उस एरे का साइज भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज देखो यहाँ पर हम साइज मेंशन नहीं कर रहे हैं और आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, आप एरे अलग ले लेना और उसका साइज अलग ले लेना। ठीक है, बिकॉज देखो क्या होता है कि जो एरे पास किया जाएगा, अगर आप यहाँ पर 6 लिख दोगे, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो हमने यहाँ पर 6 लिखा और अपने साइज़ को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो भी एरे इसके अंदर पास किया जाएगा वो फिक्स्ड लेंथ 6 का ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि मेन फंक्शन से हमको किसी एरे को पास करना है जिसका लेंथ मेरे पास मान लो 8 है, ठीक है, उसका लेंथ मान लो 8 है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि एरे आएगा जिसका लेंथ 6 है, लेकिन मेरे को पास करना है लेंथ 8 का, तो वो ले नहीं पाएगा। ठीक है, वहाँ पर एरर आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि एरे को अलग बताना है कि यहाँ पर हम एक एरे ले रहे हैं, और उसके बाद आपको साइज़ को अलग लिखना है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये साइज़ ही लिखो यहाँ पर, मतलब अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल भी लें, मतलब एक तरह से आपको साइज़ पास करना ही करना है अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर चले आते हैं। देखो यहाँ पर हम अपना बनाएंगे void लार्जेस्ट नाम का, और यहाँ पर सबसे पहले देंगे कि मेरा एक एरे आने वाला है यहाँ पर और उसका साइज़ आने वाला है। अब ज़रूरी नहीं है कि साइज़ ही लिखो, आप n भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम लिखना है तो बहुत इजी है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मैक्स इज इक्वल्स टू एयर ऑफ 0, मतलब 0th इंडेक्स को हम सबसे बड़ा मानेंगे, फिर अपना लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। साइज़ क्या है, एरे का साइज़ है। ठीक है, तो इसलिए हम लेस देन साइज आ रहे हैं, तो इंडेक्सिंग आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर देंगे कि इफ़ अपना एयर ऑफ आई अगर ग्रेटर देन होता है मैक्स से, तो क्या करो कि मैक्स इज इक्वल्स टू एयर ऑफ अपना आई कर लो। ठीक है, ये हमने किया, और उसके बाद यहाँ पर हमने से डिस्प्ले करा देंगे कि सी आउट द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे, द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे इज इक्वल्स टू, कहाँ गया मैक्स। अब हम मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर एक एरे पास करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एरे को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे इंट एन सी आउट एंटर द साइज ऑफ द एरे, फिर सी इन करा लेंगे अपना एन में। उसके बाद हम एक इंट एरे बनाएंगे जिसका हम लेंथ दे देंगे n, और फिर सी आउट करेंगे कि एंटर
n एलिमेंट्स इन द एरे, फिर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस सी इन एर ऑफ आई। ठीक है, सारा हमने इनपुट ले लिया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं लार्जेस्ट, उसमें अपना एरे पास करेंगे। एरे का नाम क्या रखा है हमने, एरे, और साइज़ क्या है उसका n। ठीक है, उसको सेव करके रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो एरर क्या है कि हमने अपना एरे का नाम एरे लिया है, लेकिन यहाँ हम बस एर लिख रहे हैं, तो इसको हम एरे कर देते हैं, ये एरर था। ठीक है, मेरे बोले एंटर द साइज ऑफ द एरे, हम डालेंगे 5, एलिमेंट्स डालते हैं, तो 5 ग्रेटेस्ट है, तो देखो द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे इज इक्वल्स टू 5। देखो कैसे वर्क किया। हमने क्या किया है, अपना एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है लार्जेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे। अब कंपाइलर को बताना है कि इसके अंदर एरे आ रहा है, तो अगर हम सिर्फ इंट एर लिखते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल वेरिएबल बन जाता है इंट एर। लेकिन ये एरे है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल को और एक एरे को, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर उसका साइज़ अलग लेते हैं। ब्रैकेट में क्यों नहीं, इसका हम रीज़न बता दिया। आपको अगर फिक्स्ड लेंथ का एरे पास करना है तब आप यहाँ पर लेंथ लिख सकते हो। मान लो फंक्शन से आपको 5 ही लेंथ का एरे पास करना है, तब यहाँ पर एर 5 लिखो, फिर साइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लिख ले रहे हैं। फिर हमने एक मैक्स बनाया, जिसको, ये तो मैक्स वाला है, आपको पता है ये चीज़। मेन फंक्शन में आओ, हमने यहाँ तक इनपुट लिया है एक एरे में, यहाँ तक। अब देखो एरे को हम पास कर रहे हैं, तो आपको ये देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बिकॉज देखो क्यों नहीं है, ये सेम रीज़न है, क्योंकि देखो अगर हम इसको हटा दें, मैंने आपको बताया था कि हम ये क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब इंट n हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है n को कि एक इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंट नहीं देते हैं। सेम रीज़न है मेरा कि हम एरे में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि मेरा जो एरे है वो एक एरे है। बिकॉज देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस उस एरे का नाम लिख दो, तो वो है एरे। ठीक है, तो रन करके देखा हमने, वो आंसर आ गया। तो इस वीडियो में आपने बस ये सीखा कि कैसे हमने फंक्शंस में वैल्यू पास कर सकते हैं, स्पेशली ये वाला प्रोग्राम एरे वाला। 2-3 क्वेश्चन यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं एरे का क्वेश्चन दूंगा, तो उसको प्रैक्टिस करना कि कैसे एक एरे को हम पास कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।